होगा, मिट्टी के ऊपर गिरेगी, गीली मिट्टी है, पत्ती उसमें चपकी हुई है, ठीक। 10 दिन 15 दिन बाद क्या हो जाएगा, वो पत्ती डिकम्पोज कर जाएगी। जब पत्ती डिकम्पोज कर जाएगी तो लेकिन पत्ती का निशान कहाँ पड़ा रह जाएगा, जो गीली मिट्टी है या जमीन जो है उसका निशान पड़ा रह जाएगा, ठीक है। पत्ती क्या हुई, सड़ गई। वैसे भी गीली मिट्टी में पत्ती लगा कर रख दो तो 1-2 महीने बाद जब देखोगे तो केवल आपको वहाँ निशान मिलेगा, पत्ती का अवशेष नहीं मिलेगा। अगले साल फिर डिपोजिशन हो गया तो जो वो इम्प्रेशन है वो मिट्टी के अंदर दब गया, ठीक है। अगले साल मतलब डिपॉजिट होता जा रहा है, धीमे धीमे मिट्टी डिपॉजिट होती जाती है और इसको कहते हैं लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन दैट द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस है। मिट्टी जो है सॉलिड होकर पत्थर में होती रहती है और पत्थर जो है वेदर्ड होकर मिट्टी में बनता है। साइक्लिक प्रोसेस है, करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए हम लोग को महसूस नहीं होता। इसका मतलब कि जो भी चट्टानें आपको देखने को मिल रही हैं सेडिमेंट्री रॉक की पहचान होती है लेयरिंग रहती है। किसी पहाड़ में देखो लगता है जैसे लेयर बाई लेयर डिपॉजिट हुआ, जिस पीरियड का जैसे डिपॉजिट होता गया है। अगर आप उस लेयर को तोड़ के देखेंगे तो आपको उसके अंदर से फासिल के अवशेष मिलेंगे। अब कंडीशन फॉर प्रिजर्वेशन होता है, जैसी कंडीशन रहेगी वैसे फासिल में वो कन्वर्ट होगा। पत्ती गिरी, इम्प्रेशन पड़ा, पत्ती डिकम्पोज हो गई, छाप पड़ा रह गया, फिर इस तरह डिपोजिशन होता गया। अब हम डिप्लीट करके तोड़ेंगे तो हमको पहले प्रकार का फासिल मिलेगा इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब केवल छाप है। अब हमको अगर किसी चीज़ का छाप मिलता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लीफ की स्टडी करेंगे, क्या मॉर्फोलॉजी, एपेक्स कैसा है, टिप कैसा है, बेस कैसा है, वेनेशन कैसे हैं, सेरेशन कैसे हैं, मान लीजिए तो पूरी मॉर्फोलॉजी हम लीफ की, अगर हमारे पास लीफ नहीं है और लीफ का केवल छाप पड़ा हुआ है तो उससे हम पूरी उसकी मॉर्फोलॉजी समझ लेंगे। तो पहले प्रकार का फासिल कौन सा हुआ, इम्प्रेशन, ठीक है। अब आओ दूसरा कंडीशन क्या होगा, सपोज करिए पत्ती गिरे, ठीक है, वहाँ पत्ती गिरी, पत्ती गिरने के बाद और मिट्टी गिर गई, मिट्टी गिर गई, इम्प्रेशन भी पड़ा उसका, साथ में मटेरियल भी उसमें है, ऊपर नीचे से वो दबा रहा और डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी होगा, सड़ने करने की प्रक्रिया भी होगी, तो वो सड़ जाएगा। लेकिन सड़ेगा तो जरूर, लेकिन उस इम्प्रेशन के साथ में सड़ा गला पदार्थ भी रहेगा, तो मिट्टी तो दब गई है, अब वो बाहर उससे निकल नहीं पाएगा, तो सड़ने करने के बाद उसी इम्प्रेशन के साथ वो चपका रहेगा। जब चपका रहेगा, जब लिथिफिकेशन से राख में कन्वर्ट होगा, जब आप तोड़ेंगे तो आपको पत्ती का छाप मिलेगा, साथ में ऑर्गेनिक मैटर सड़ा गला पदार्थ भी उसके साथ मिल जाएगा। तो दूसरे प्रकार का फासिल बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन नाम क्यों पड़ा, कंप्रेस हो गया। इम्प्रेशन नाम क्यों पड़ा, छाप पड़ गई, सड़ गया। तो पहला फासिल हुआ इम्प्रेशन, दूसरा फासिल हुआ कंप्रेशन। पहले वाले से हम लोग लीफ मॉर्फोलॉजी ये सब पढ़ रहे हैं। दूसरे वाले से क्या कर सकते हैं, कोई अगर लीफ है तो लीफ की ऊपर नीचे की चिपकिल होती है जिसके अंदर स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो सड़ा गला पदार्थ से अगर हम पील करके निकालेंगे तो हमको स्टोमेटा इत्यादि का पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो हम पूरे स्टोमेटा की स्टडी, अगर 50 करोड़ वर्ष पहले कोई पत्ती दब गई है, इस कंडीशन में है, तो उस पत्ती का हम लोग क्या करते हैं, निकाल के स्टोमेटा देख सकते हैं। तीसरी चीज़ और क्या कर सकते हैं,